अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम स्टडी करते हैं 10th मैथमेटिक्स पेपर 3 और ऑलरेडी हम 2 पेपर स्टडी कर चुके हैं। अब हमारे पास है पेपर 3 और सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऑब्जेक्टिव स्टडी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन ax² + bx + c = 0 इज़ डिटरमाइंड बाय। अब इस इक्वेशन की नेचर कैसे फाइंड करते हैं? सम ऑफ रूट से, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सिंथेटिक डिवीजन, डिस्क्रिमिनेंट। आंसर जो है इसका डिस्क्रिमिनेंट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ b² - 4ac ग्रेटर देन 0 बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर देन द रूट्स ऑफ ax² + bx + c = 0 इमेजिनरी, रैशनल, इरेशनल, नन ऑफ दिस। आंसर बी इज करेक्ट। And then third, if alpha and beta are the roots of px² plus qx plus r = 0, then sum of roots to alpha and to beta is minus p over q, r over p और माइनस की 2p over q। और ये हमारा जो है आंसर सी इज़ करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट है इफ़ a/b = x/y then alternative property is a/x = b/y, a/b = x/y। और उसके बाद है सी ऑप्शन a+b/b = x + y/y, a - b/x = x - y। और ये जो है क्वेश्चन ए इज ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। एंड नेक्स्ट 2x + 1 / x + 1 × x - 1 इज़, ये फ्रैक्शन कौन सी है? एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इक्वेशन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, नन ऑफ दिस। ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पावर सेट इज़। अब ये हमारे पास एक सेट है, इसके पावर सेट्स में कितने एलिमेंट होंगे? 1 2 3 एलिमेंट्स हैं। तो अब हम उसका पावर सेट जब फाइंड करेंगे तो हमारे पास आ जाता है उसका आंसर 8। 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 9। जो हमारे पास 8 इज़ करेक्ट, ऑप्शन सी करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट है द रेंज ऑफ अ सेट हमारे पास है r = 1 और 3 का पेयर है 2 और 3, और उसके बाद 3 और 1 4 और 4 इज़। अब हमने इसकी रेंज फाइंड करें। रेंज हमारे पास ये होता है जो भी हम पेयर्स होते हैं उनमें से फर्स्ट एलिमेंट जो है हमारे पास रेंज में आ जाता है। यहाँ से देखें 1 2 2 3 4, ये हमारे पास क्या आ जाएगी? रेंज आ जाती है उसकी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मीन इज़ अफेक्टेड बाय द चेंज इन। अब अगर हम कौन सी चीज़ को चेंज करें तो मीन पे अफेक्ट होता है प्लेस को, स्केल को, रेट और रेशो। तो हमारे पास आंसर जो है स्केल है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आ हिस्टोग्राम इज़ अ सेट ऑफ एडजेसेंट स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल और ट्राइंगल। इसका जो आंसर है वो हमारे पास क्या है? रेक्टेंगल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 सीकंड स्क्वायर थीटा इक्वल टू। अब सीकंड स्क्वायर थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है? 1 - sin स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + cos स्क्वायर थीटा, 1 - tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन आ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर, कोड, सीकेंड, टेंजेंट। तो हमारे पास इसका है ऑप्शन सी इज करेक्ट। आ टेंजेंट इंटरसेक्ट द सर्कल एट the point, 3 point, 2 point, single point, no point at all। ऑप्शन सी सिंगल पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ एन आर्क ऑफ अ सर्कल सबटेंड अ सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री देन द करस्पॉन्डिंग कोड ऑफ द आर्क विल मेक द सेंट्रल एंगल ऑफ 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 और 80। तो हमारे पास ऑप्शन सी जो है 60 डिग्री। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आ सर्कल पासिस थ्रू द वर्टेक्सेस ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी विद द साइड्स जो है मेयर ऑफ साइड ए सी की जो है 3 सेंटीमीटर है एंड बी सी = 4 सेंटीमीटर, मेयर एंगल सी = 90 डिग्री। और ये ऑप्शन मिस्टेकली राइट किया गया है। यहाँ पे ये इसी के साथ ही स्टेटमेंट है रेडियस ऑफ द सर्कल इज़। तो हमारे पास रेडियस सर्कल का क्या आता है? 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर। तो हमारे पास आंसर सी जो है 2.5 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेजर ऑफ एक्सटर्नल एंगल ऑफ रेगुलर हेक्सागोन इज़। अब मेजर ऑफ एक्सटर्नल एंगल रेगुलर हेक्सागोन का जो होता है वो है हमारे पास π/3। अब हम सब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है उसका फर्स्ट पार्ट है सोल्व बाय फैक्टराइजेशन 5x² = 30x। इसको हमने फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सेम एज इट इज़ राइट किया और 30x को राइट साइड पे लिखा। ये पॉजिटिव था तो राइट साइड पे लिखेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। यहाँ से हमने 5x कॉमन ले लिया, x - 6 बच जाएगा =0। एक बार 5x = 0 राइट करेंगे और दूसरी बार x - 6 = 0। यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाली 0 और x की 6। तो ये हमारा सोल्यूशन सेट आ गया 0 और 6। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म
ये इक्वेशन है, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल सेम एज इट इज राइट करेंगे, उसके बाद हमने इसका एलसीएम ले लेना है। एलसीएम जब लेते हैं तो x इंटू एक्स प्लस 1 है, ये यहाँ पे x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर आ जाएगा। जब x प्लस 1 को x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करें तो इसका स्क्वायर इक्वल टू 6 है। अब हमने इस स्क्वायर को ओपन करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसको x को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, इक्वल टू 6 है। अब एक्स स्क्वायर प्लस x को हमने 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद तमाम टर्म्स को एक साइड पे रखेंगे और सेम वेरिएबल को प्लस और माइनस करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाता है 4x² प्लस 4 और -1 इक्वल टू 0, जो कि हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन द रेडिकल इक्वेशन। अब हमने डिफाइन करना है रेडिकल इक्वेशन को। एन इक्वेशन दैट इन्वॉल्विंग एक्सप्रेशन अंडर द रेडिकल साइन इज कॉल्ड द रेडिकल इक्वेशन। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैल्यूएट 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होल की पावर 6। तो इसको वैल्यूएट करने हैं। सबसे पहले हम यहाँ से हम किसी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब ये देखें हमारे पास 1, इसको अरेंज किया है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर पहले राइट कर लिया, माइनस ओमेगा बाद में राइट कर लिया। अब हमारे पास ये क्वांटिटी होती है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ से हमने 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकाली है, जो कि -1 आया है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हम माइनस ओमेगा राइट करेंगे और उसके बाद माइनस ओमेगा और ओमेगा माइनस के 2 ओमेगा हो जाएंगे और उसकी पावर 6 है। अब हमने 2 की पावर -6 लिखा और ओमेगा की पावर 6 लिखा। 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आ जाएगी प्लस के, और इसको हमने इस तरह से लिख दिया, ओमेगा की 3 इक्वल टू 1 होता है। 1 को 64 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 64 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं विदाउट सोल्विंग द इक्वेशन 3x² माइनस के 5x प्लस 7 इक्वल टू 0, फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो हमने सम एंड प्रोडक्ट फाइंड करना है। रूट का अल्फा और बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, देन सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a के बराबर है। तो यहाँ पे b जो है -5 है और a जो है 3 है। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के 5/3 आ जाएंगे। उसके बाद है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो ये c/a के बराबर था, c की वैल्यू 7 है और a की 3 है, तो हमने ये फाइंड कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। अगर हमारे पास ये इक्वेशन है और हमने इसके ये फाइंड करना है 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा, पहले हम उस इक्वेशन को सेम एज इट इज राइट करेंगे। उसके बाद हमने सम ऑफ रूट्स फाइंड करना है। यहाँ से है सम ऑफ रूट जो है -b/a के इक्वल होता है। b की वैल्यू है हमारे पास 3 है, तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के 3/2 आ जाएंगे। और उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सेम एज इट इज फाइंड करेंगे। c/a, c की वैल्यू 4 है और डिवाइड कर देंगे 2 पे, जो कि a की वैल्यू है 4/2 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। अब हमने फाइंड करना था 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। अब हम यहाँ से इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने के बाद बीटा प्लस आया, अल्फा आया, जिसको हम अल्फा प्लस बीटा भी राइट कर सकते हैं। अब हमने इनकी वैल्यू पुट कर देनी है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट के माइनस के 3/2 ओवर अल्फा बीटा के 2 आ गया। उसको सोल्व करने से बाद हमारे पास आंसर आ जाता है माइनस के 3/4। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द थ्योरम ऑफ कंपोनेंट एंड डिवाइडर। द थ्योरम ऑफ द कंपोनेंट एंड डिवाइडर, इफ a/b इक्वल टू c/d के बराबर हो, देन a+b/a-b इक्वल टू होगा c+d/c-d, और इसको इस तरह से हम फ्रैक्शन की फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट है, इफ़ g प्रोपोर्शनल टू xy एंड g इक्वल टू 36 एंड x इक्वल टू 2 और हमारे पास y इक्वल टू 3 हो, देन फाइंड c। तो हमने फाइंड करनी है वैल्यू c की, और अब हम इसे फाइंड करते हैं। फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम राइट करेंगे g प्रोपोर्शनल टू x, हमने राइट किया जी प्रोपोर्शनल है एक्स वाई के, और प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव करने के लिए हमने इक्वल साइन लगाया और साथ में आ जाएगा कांस्टेंट, तो इक्वेशन 1 का नेम दे दिया इसे। अब हमने यहाँ पे पुट करना है, पुट करेंगे जी इक्वल टू 36, एक्स इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। अब हमने ये वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। 36 इक्वल है के 2, उसकी एक्स की वैल्यू राइट कर दी और वाई की राइट कर दी, और ये 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया। इसको 36 से डिवाइड करने के बाद के का आंसर आ जाता है 6। तो अब हमने पुट करनी है वैल्यू के इक्वल टू 6 इन क्वेश्चन 1 में। तो इक्वेशन 1 में के की वैल्यू पुट कर देंगे जो 6 है, तो हमारे पास जी इक्वल टू आ जाएगा 6xy। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ y वेरीज इनवर्सली एज x स्क्वायर एंड y इक्वल टू 16 एंड x इज इक्वल टू 5, देन फाइंड x व्हेन y इक्वल टू 100। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। y प्रोपोर्शनल है 1, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हमारे पास आ जाएगा y प्रोपोर्शनल 1 ओवर x स्क्वायर। तो अब हमने प्रोपोर्शनल का साइन रिमूव करना है। रिमूव करने के लिए हम इक्वल साइन राइट करेंगे और कांस्टेंट लगा देंगे। अब यहाँ से के को सेपरेट कर लिया, एक्स स्क्वायर और वाई के इक्वल आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई के।
अब एक्स के तरफ डिवाइड हो रहा था, दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हमें वैल्यूज़ पुट कर देनी है। हमारे पास है एक्स की वैल्यू 5 है, वाई की 16 है, तो हमने इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद के की वैल्यू आ जाती है 400। अब हमने के की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। जो न्यू वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास एक्स की वैल्यू +-2 आ गई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइंड अ रैशनल फ्रैक्शन एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म एन एक्स ओवर डी एक्स विद डी एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 एंड एन एक्स एंड डी एक्स आर द पोलिनोमियल इन एक्स विद द रियल कोफिशिएंट इज कॉल्ड अ रैशनल फ्रैक्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन। ये हमारे पास कोई भी फ्रैक्शन गिवन है, हमने इसको कन्वर्ट करना है प्रॉपर में। सबसे पहले हमने यहाँ से चेक करना है कि ये देखिए यहाँ पे वेरिएबल की पावर जो है दोनों की सेम है नोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में जो हमारे पास है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको हम डिवीजन डिवाइड करेंगे और सोल्व करेंगे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमने राइट किया 3x² - 2x - 1 और इसको डिवाइड कर देना है x² - 1 x + 1 के साथ। अब ये देखें यहाँ पे हमारे पास है 3x² है और इधर हमारे पास x² है, तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ। हमारे पास आ जाता है आंसर 3x² - 3x + 3। अब साइन चेंज करेंगे माइनस और यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस ये कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास यहाँ पे बच जाता है x - 4। तो अब हम सब इसको किस तरह से राइट करेंगे, पहले जो आंसर आया है उसे राइट कर दें, उसके बाद डिवाइज़र फिर 3 प्लस ये रिमाइंडर राइट करेंगे x - 4, उसके बाद ओवर डिवाइज़र ये जो थी हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसोल्व द पार्शियल फ्रैक्शन इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हमने इसको भी सेम वैसे ही करना है बाय एक्चुअल डिवीजन। तो अभी हमने ये राइट करेंगे, राइट करने के बाद हमारे पास डिवाइज़र जो है 2x² - के x + -1 है। अब यहाँ पे हमारे पास 6x³ है, तो हमने इसके लिए क्या करना है 3 के साथ 3x से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद 6x³ आ जाएगा माइनस के हमारे पास 3x² आ गए माइनस के 3x। अब साइन चेंज करने के बाद हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास 8x² + 3x - के 6 आ जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास 8x² है और डिवाइज़र में 2x है, तो हमने इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है 3x + 4 प्लस रिमाइंडर जो आया था 7x - 2 डिवाइज़र 2x² - के x - 1। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरीफाई द कम्पिटिटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। कम्पिटिटिव प्रॉपर्टी यूनियन की राइट करेंगे ए यूनियन बी इक्वल टू है बी यूनियन ए। ये हमारे पास कम्पिटिटिव प्रॉपर्टी होती है, ए की वैल्यू गिवन है, बी की वैल्यू गिवन है, हमने ए यूनियन बी की फाइंड करना है और उसके बाद बी यूनियन ए फाइंड करना है। अब हमारे पास ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए के इक्वल आ गया, जो प्रूव हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ए की वैल्यू दी हुई है बी की और यू की वैल्यू गिवन है, देन फाइंड ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ए बी और यू की वैल्यू राइट कर ली और उसके बाद हम फाइंड करेंगे ए का कम्प्लीमेंट और बी का कम्प्लीमेंट। ए का कम्प्लीमेंट फाइंड किस तरह से करते हैं, यू - ए कर देंगे। यू की वैल्यू में से ए की वैल्यू को माइनस किया तो हमारे पास आंसर आ जाता है 1 4 6 8 10। और उसके बाद हमारे पास है बी कम्प्लीमेंट, यू की वैल्यू में से हमने बी की माइनस कर देनी है तो हमारे पास उसका आंसर आ जाता है 1 2 4 6 9 10। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ सेट। तो हमारे पास सेट गिवन है, हमने इसकी डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। अब सबसे पहले सेट को सेम एज इट इज ऐड करेंगे और डोमेन हमारे पास होती है जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं सेट के अंदर पेयर्स के, और रेंज होती है जो सेकंड एलिमेंट्स होते हैं। अब यहाँ पे हम डोमेन ऑफ आर राइट करेंगे। अब हमारे पास आ जाती है ए बी सी डी और उसके बाद रेंज जो है ए बी डी ई आ जाएगी। उसके बाद डिफाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन इज डिफाइंड एज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर डिविजन ऑफ xi ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर अर्थमेटिक मीन। इन सैम्पल्स वी राइट इट एज, और सैम्बलिक फॉर्म में हम इसको इस तरह से राइट करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू एस डॉट डी के इक्वल होता है, इक्वल है समीशन x - x बार होल स्क्वायर ओवर n होल का स्क्वायर रूट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट फार्मूला टू फाइंड द मोड फॉर द ग्रुप डाटा। फार्मूला फॉर फाइंडिंग द मोड ऑफ ग्रुप डाटा जो है हमारे पास मोड इक्वल होगा l + fm - f1 ओवर 2fm - f1 - f2 मल्टीप्लाई h। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास है फाइंड द रेंज ऑफ डाटा। ये हमारे पास डाटा गिवन है, हमने इसकी रेंज फाइंड करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इस डाटा को इस तरह से ही राइट किया और उसके बाद हमने इस डाटा को लेट कर लिया x के इक्वल। हमारे पास रेंज का फार्मूला होता है रेंज ऑफ x मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x और माइनस मिनिमम वैल्यू कर देंगे। मैक्सिमम जो है हमारे पास है 15,000 है और मिनिमम 11,500 है, तो हमने 15,000 में से 11,500 माइनस किया तो हमारे पास 35,000 आ गया। उसके बाद है कन्वर्ट 15 डिग्री टू रेडियन में। अब 15 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किस तरह से करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे π/180 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाता है π/12 रेडियन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट sin थीटा प्लस cos थीटा ओवर cos थीटा इक्वल टू 1 + tan थीटा के इक्वल है। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सेम एज इट इज राइट किया और उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है sin थीटा प्लस cos थीटा ओवर cos थीटा के इक्वल है। अब हमने इसको इस तरह से राइट कर लिया sin थीटा ओवर cos थीटा प्लस cos थीटा ओवर cos थीटा। अब cos से cos कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा tan थीटा प्लस 1। इसको हम इस तरह से राइट कर सकते हैं 1 + tan थीटा जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल है, हिंस प्रूव।
Next question is what is meant by the zero dimension? The projection of line segment CD on a line segment AB is the projection EF of a letter interpreted between the foot of the perpendicular draw from C and D. जो perpendicular draw किए गए हैं C और D से, जो however projection of vertical line segment CD on a line segment AB is the point AB which is zero dimension. अब इसको रिप्रेजेंट कर दिया है डायग्राम से. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन सेक्टर ऑफ अ सर्कल. अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज द प्लेस फिगर बाउंडेड बाय द टू रेडियाई एंड द आर्क इंटरप्रेटेड बिटवीन देम. व्हाट इज मेंट बाय द कोलिनियर पॉइंट? 3 or more points lying on the same line are called collinear point. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन रेडियल सेगमेंट. द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड द लाइन सेगमेंट विच रिप्रेजेंट द रेडियस इज कॉल्ड द रेडियल segment. Define the circumference of a circle. The boundary traced by a moving point in a circle is called the circumference. उसके बाद है in the adjacent circular figure with the center O and radius 5 cm, find the length of the chord interpreted at 4 cm away from the center of the circle. हमने लेंथ फाइंड करनी है और इसके लिए अब हम सोल्व करते हैं और ये डायग्राम को देखते हुए हमने सोल्व करना है. अब हमारे पास यहाँ पे है सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम राइट करेंगे और ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर. अब हमने इनकी वैल्यू पुट कर देनी है. ओ ए हमारे पास 5 सेंटीमीटर है और ओ सी की वैल्यू जो है हमारे पास 4 है, तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा, ए सी का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर है. अब उसके बाद हमने ये वैल्यू से सेपरेट कर लिया और उसके बाद 25 में से 16 को माइनस किया तो हमारे पास 9 आ गया, तो ए सी की वैल्यू 3 सेंटीमीटर आ गई है. अब इस फिगर में ए सी जो है सी बी के इक्वल है. जो हमारे पास ए सी की वैल्यू आई है वो ये देखें, ए सी इक्वल है सी बी के, तो जो ए सी की वैल्यू है वही सी बी की वैल्यू आएगी. और उसके बाद हमने कोड फाइंड करना है ए और बी, और ए और बी जो होता है ए सी प्लस बी सी. अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 + 3 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. उसके बाद नेक्स्ट है डिफाइन इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल द सेंटर ऑफ एन इंस्क्राइब्ड सर्कल इज कॉल्ड द इन सेंटर. और इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कुछ लॉन्ग क्वेश्चन हैं, इनके लिए सेपरेट वीडियोस बनी हुई हैं, आप लोग वहां से वीडियो देख सकते हैं. वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.